बिहार में चुनाव है और बहती गंगा में सभी हाथ धो लेना चाहते हैं। वो जो मैनेजमेंट का अच्छा खासा करियर छोड़कर राजनीति में घुसे हैं और वो भी जिनकी विचारधारा ने देश प्रदेश को ना सिर्फ पिछड़ेपन के दलदल में धकेला बल्कि जिनका इतिहास हिंसा से भरा पड़ा है। इसी कड़ी में भाकपा माले भी बिहार की राजनीति में उतर चुकी है भाई साहब, अपना वजूद बचाने के लिए। वैसे तो लाल झंडा लेकर कभी इंसानों के खून से जमीन को लाल करने वालों ने लंबे वक्त तक बिहार को अपना किला बनाकर रखा, लेकिन खोखले आडंबर की बुनियाद पर बनाई गई झूठ की इमारत को ढहते देर नहीं लगती। यही वजह है कि हथियार के बल पर हिंसक राजनीति करने वाला लेफ्ट आज हाशिए पर चला गया है। लेफ्ट की सोच विचार और काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन नारा बदलो बिहार का दे रहे हैं। आखिर कैसा बदलाव? क्या लेफ्ट एक बार फिर 80 और 90 के दशक वाला दौर बिहार में लाना चाहता है? बहरहाल बिहार की उपजाऊ राजनीतिक जमीन है ही ऐसी, किसी को निराश नहीं करती। जो विचारधारा एकदम हाशिए पर खड़ी होती है उसके बिहार का वोटर खाद पानी देकर फिर से जिंदा कर देता है। इसी उम्मीद में बिहार में भाकपा माले ने एक बार फिर जोर आजमाइश में जुट गई है। अनगिनत ऐतिहासिक आंदोलनों का गवाह पटना का गांधी मैदान एक बार फिर आज खचाखच भरा नजर आया, लाल झंडा लिए हाथों के साथ। इसके साथ ही भाकपा माले ने बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। इस रैली में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य समेत अन्य नेताओं ने अपना दमखम दिखाया। बिहार में जमीन सर्वे, बिजली का स्मार्ट मीटर जैसे समस्याओं से परेशान आम नागरिक, जातीय उत्पीड़न के शिकार दलित, उचित मजदूरी की मांग कर रही महिलाएं, छात्र और युवा आदि इस रैली का हिस्सा बने। इस रैली को माले ने जनता का विधानसभा करार दे दिया भाई साहब। रैली के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से भी लेफ्ट के कार्यकर्ता पहुंचे थे। पूरे पटना शहर को सजाया गया था। बैनर होर्डिंग के जरिए आंदोलनकारी समूहों ने अपनी मांगों के जरिए मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। सोशल मीडिया पर भी कार्यक्रम के लिए कई टीम बनाई गई थी। पटना में भाकपा माले ने बदलो बिहार रैली में शामिल होने वाले लोगों को आंदोलनकारी संगठनों का महाजुटान करार दिया। वैसे बिहार में जब राजनीतिक स्तर पर जो जितना खोखला होता है वो उतना बड़ा महाजुटान करता है। जैसे लालू यादव ने महागठबंधन बना लिया, वैसे ही भाकपा माले ने पटना के गांधी मैदान में महाजुटान कर लिया। अब माले के इस महाजुट का असर बिहार की जनता पर क्या होगा, ये जनता में तो थोड़ा वक्त लगेगा ही और ये जानने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हिंसा, मारकाट, खून खराबा, जमीन कब्जाने के दौर से बिहार बाहर निकल चुका है। अपहरण, उद्योग और जंगल राज का काल भी पीछे छूट चुका है। लेकिन विकास के मोर्चे पर बिहार की स्थिति में अभी भी कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। आंदोलन की उपजाऊ जमीन बिहार में वैसे तो कई क्रांतिकारी नेता पैदा हुए, लेकिन कमजोर इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता की कमी और महत्वाकांक्षा के मारे ज्यादातर नेताओं ने बिहार का कबाड़ा ही किया है। वैसे देखा जाए तो लालू एंड फैमिली के 15 के कुशासन की माला जपते जपते नीतीश कुमार भी 20 साल बिहार पर राज कर चुके हैं और आज भी वो बिहार की जमीन पर अपहरण उद्योग को दोबारा नहीं पनपने देने के दावे पर राजनीति किए जा रहे हैं। कृषि के लिए उपजाऊ जमीन के नाम पर उद्योग धंधे नहीं लगने देने की दलील एक हद तक ही ठीक लग सकती है, लेकिन खेती, किसान और कृषि के जरिए विकास की अपार संभावनाओं में से भी तो कुछ खास नहीं हासिल किया जा सकता। 80 के दशक से बिहार में जारी पलायन 2025 में भी जारी रहा है। बिहार में आज कोई भी किसान खेती नहीं करना चाह रहा। ठीक है, बिहार में उद्योग धंधे नहीं लग सकते, लेकिन खेती को फायदे का धंधा तो बनाया जा सकता था। पिछले 20 साल में नीतीश इस मोर्चे पर भी फेल साबित हुए। कृषि के लिए कुछ एक सब्सिडी वाली योजनाओं के सहारे किसानों को लालच देकर कब तक काम चलाया जा सकता है? चुनाव प्रचार में गिनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में। शिक्षा का स्तर रसातल में चला गया है। देश को सबसे ज्यादा IAS, IFS, IPS देने वाला राज्य आज शिक्षा मंत्रियों से दोस्ती के दलदल में फंस रहे हैं और कानून व्यवस्था भी हकीकत की जमीन पर उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर होना चाहिए था। वैसे कहा जाता है जैसी प्रजा होती है वैसा राजा होता है। एक वक्त था जब यूपी और बिहार का राजनीतिक मिजाज एक जैसा था, लेकिन पड़ोसी राज्य यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। एक सांसद से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में तकरीबन हर मोर्चे पर मील का पत्थर स्थापित किया। अब जब यूपी बदल गया है तो आखिर क्या वजह है कि बिहार में कुछ भी नहीं बदला? वजह है बिहार की जनता। कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बिहार की जनता। आखिर क्या वजह है कि एक ऐसा नेता नहीं चुन पाई जो बिहार में विकास की बयार बहा सके? आखिर क्या वजह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी एक भी ऐसा करिश्माई नेता नहीं दे पाई जो बिहार को उसकी प्रकृति के साथ बदलने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सके?
वजह घूम फिर कर फिर वही है, जाति की राजनीति। बिहार में सक्रिय तमाम पार्टियां आज भी जातीय समीकरण को साधने पर ही जोर देती हैं, क्योंकि बिहार में जाति अंतिम सच है। यही वजह है कि जब पटना में भाकपा माले ने अपनी रैली की तो उसमें भी जातीय समीकरण को साध कर लोग बुलाए गए। इस रैली में बिहार निषाद संघ, वंचित बहुजन मोर्चा, ताड़ी मजदूर संघ, वित्त रहित शिक्षक कर्मचारी संघ, इंडियन नेशनल लीगी, पसमानदा मुस्लिम महाज, बिहार लोहार संघर्ष मोर्चा, जस्टिस डेमोक्रेटिक फोरम, सफाई कर्मचारी यूनियन के लोग मौजूद रहे। दरअसल सभी राजनीतिक पार्टियों को ये अच्छी तरह मालूम है कि मतदाता चाय की गुमटी पर बैठकर भले ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जब वो वोट डालने बूथ पर जाएगा तो उसके दिमाग में जाती ही रहेगी। बाकी आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मुझे पता है आपको पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना आयन भारत को ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।